भाजपा का दांव पड़ा उल्टा। सुरेश्वर सिंह ने अपनी ही पार्टी पर लगाया गंभीर आरोप। 8 नेताओं पर कराई एफआईआर। अखिलेश यादव की बात सच साबित हुई। दैनिक भास्कर के कैमरे पर हुआ पर्दाफाश। अंदर की बात भाजपा विधायक ने बताई। मेरे सामने ही बेटे को पीटते रहे दंगाई। खुल गई योगी आदित्यनाथ की पोल। भाजपा युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव सहित 8 लोगों पर दंगा फैलाने, पथराव करने और जान से मारने की कोशिश करने पर एफआईआर दर्ज हुई। भाजपा का दांव उल्टा पड़ चुका है। दोस्तों, भाजपा चुनाव जीतने के लिए ऐसी सारी चीजें करती है, दंगा करवाती है, उस पर पहले से ही ये आरोप लगता आ रहा था। जैसे ही बहराइच में घटना घटी, उसके बाद से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि ये घटना भारतीय जनता पार्टी ने कराई है और उसके लोगों ने मिलकर ये सारी साजिश रची है, क्योंकि प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। 9 सीटों पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई है और तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। तो इन तमाम चीजों को और सीटों को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी साजिश रच रही है ताकि प्रदेश को एक सांप्रदायिक दंगे में झोंका जा सके और चुनाव में उसका सीधा फायदा उठाया जा सके। उसी दिन से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए नहीं थक रहे थे कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा, सबको पाई पाई उससे वसूल किया जाएगा। लेकिन अब उन्हीं के पार्टी के विधायक ने साफ तौर पर अपनी ही पार्टी के 8 नेताओं पर दंगा भड़काने, गोली चलाने और जान से मारने की धमकी के बाद 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज करवा दी है। तो क्या अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने इन नेताओं पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और इनसे पाई पाई वसूल करेंगे? जिस तरीके से उस घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि 3 दिन के अंदर अंदर सबको जवाब देना होगा, नहीं तो फिर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। तो अब ये बड़ा खुलासा हुआ है और दैनिक भास्कर के कैमरे पर साफ तौर पर जिन लोगों ने ये साजिश रची है उसको वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि पुलिस ने कहा था कि 2 घंटे का तुम्हारे पास टाइम है, तुम जो कुछ करना चाहो कर सकते हो। और जो लोग कैमरे पर दिख रहे हैं साफ तौर पर यह भी कह रहे हैं कि हमारे ही लोगों ने गद्दारी कर दी, नहीं तो पूरे महाराजगंज को खत्म कर दिया गया होता। तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर कितनी गहरी साजिश है। क्या उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जांच का आदेश देंगे कि आखिर इसके पीछे और कौन कौन से तार जुड़े हुए हैं, कहां से ये सारी चीजें आ रही थी, किन लोगों ने इनको परमिशन दी और कैसे ये लोग एक प्लानिंग के तहत पूरे एक शहर को जलाने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही ने अपने नेताओं पर पूरी तरीके से आरोप लगा दिया है और 8 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। देखिए, आपकी स्क्रीन पर खबर है कि अपनी ही पार्टी के लोगों पर बहराइच हिंसा में बीजेपी एमएलए ने दर्ज कराया केस। यूपी के बहराइच में 13 अक्टूबर को मेडिकल कॉलेज के सामने हुए पथराव और गोली चलने के मामले में भाजपा विधायक ने अपनी ही पार्टी के पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। राम गोपाल मिश्रा की मौत होने के बाद यह हंगामा हुआ था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भाजपा नेता का साफ तौर पर कहना है कि इसी दौरान अर्पित श्रीवास्तव, अनुज सिंह रैकवार, शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ल और तमाम लोग नारेबाजी करने लगे। शव मर्चरी में रखकर वो और डीएम जैसे ही आगे बढ़े उन पर हमला कर दिया गया। उक्त लोगों ने कार को रोकने और पत्थरबाजी करने की कोशिश की। इसी दौरान भीड़ से फायरिंग भी हो गई और उनकी कार का शीशा भी टूट गया और कहते हैं कि घटना में मेरा बेटा बाल बाल बच गया। घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ था, लेकिन जब भाजपा नेता ने एफआईआर कराई है तो सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई जिसमें भाजपा के युवा नगर अध्यक्ष साफ तौर पर उसमें शामिल हैं। सीसीटीवी फुटेज से घटना स्पष्ट होने की बात सामने आई है। वहीं मामले में शामिल आरोपी अर्पित के बीजेपी नगर अध्यक्ष होने की पुष्टि भी हुई है। नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों पर दंगा करने, घातक हथियार से हमला करने और ऐसी तमाम चीजों को उन पर आरोप लगाया गया है और केस दर्ज कर लिया गया है।
तो दोस्तों, इस घटना को पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने एक अलग एंगल देने की कोशिश की थी। पहले दिन से ही जब राम गोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई थी, एक फर्जी रिपोर्ट बनाकर उसको वायरल की गई और बताया गया कि कैसी कैसी प्रताड़ना उसको दी गई है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें पुलिस ने साफ तौर पर यह खुलासा किया कि जितनी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट शेयर की जा रही हैं, सब किसी का तथ्य से कोई लेना देना नहीं है, सब फेक हैं, फर्जी हैं, झूठी हैं। उसके बाद फिर दूसरी जो खबर, पूरे इस घटना को दूसरा जो एंगल देने की कोशिश की गई ताकि वहां पर उपचुनाव जीता जा सके। भाजपा के तमाम नेता ये कह रहे थे कि ये रिपोर्ट सच है और इसके आधार पर राम गोपाल मिश्रा के खिलाफ कैसा कैसा काम किया गया, आप अंदाजा लगाइए। नुपुर शर्मा जो भाजपा की नेत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर उस फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को कई दिन बाद कोट कर रही थी और कह रही थी कि इस तरीके से वहां पर घटना को अंजाम दिया गया है। और उसके बाद जो बुलडोजर की कार्रवाई, 3 दिन के अंदर नोटिस दिया गया कि 3 दिन के अंदर आपको जवाब देना है, लेकिन उस पर भी भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। चूंकि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, अखिलेश यादव उसी दिन से कह रहे हैं कि भाजपा ने इस साजिश के तहत दंगा करवाया है और वो उपचुनाव को पूरी तरीके से सांप्रदायिकता पर लड़ना चाहती है, जिसकी वजह से प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या अखिलेश यादव की जो बात पहले दिन से वो कह रहे थे, आज वो सच साबित हो गई है? क्योंकि दैनिक भास्कर के कैमरे पर जो खुलासा हुआ है, दंगाई जो थे उन्होंने साफ तौर पर कबूला है कि हमने ये सारी चीजें की हैं, प्लानिंग बड़ी थी, लेकिन हमारे ही बेच के कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी, जिसकी वजह से हम अपने इस मिशन को पूरा नहीं कर पाए। तो आप समझिए कि इसमें पुलिस वाले भी शामिल हैं, क्योंकि वो जो कैमरे में दिख रहे हैं, वीडियो में साफ तौर पर कह रहा है कि पुलिस ने 2 घंटे तक छूट दे दी थी। तो अब ये बड़ा मामला है। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी कि जिस तरीके का आरोप उस पर लग रहा है? पुलिस का काम होता है कि अगर कहीं भी ऐसी कोई घटना हो रही है तो उसको रोका जाए, लेकिन अब जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो आप समझ सकते हैं कि फिर क्या कुछ हो सकता है। देखिए, बहराइच हिंसा में बीजेपी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव, अनुज रैकवार, शुभम मिश्रा और अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये एफआईआर भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने कराई है। विधायक ने कहा, मैं भीड़ को समझाने जा रहा था, तभी पथराव हो गया। आप समझिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस बात को ना कहते तो मीडिया में रिपोर्ट भी ना होता। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, तो अपनी ही पार्टी के जब उसमें लोग शामिल हो तो क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर प्रदेश में कैसी ऐसी घटना हो गई और जो पुलिस, जिसके दम पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चाको चौबंद है, अब उसी पर बड़ा आरोप लग रहा है कि उसने 2 घंटे तक मोहलत दी। और उस वक्त भी ये खबर आ रही थी कि पुलिस पीछे हट चुकी है और जो ऐसी घटना को अंजाम देने वाले लोग हैं, उनका मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। साफ तौर पर अब यह कहा जा रहा है कि ये जो घटना हुई है, इसमें सरकार और प्रशासन का पूरी तरीके से फेलियर है, नाकाम साबित हुई है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।